हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टैट में हमारा 12th चैप्टर दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन क्या होता है? चीज़ों का एसोसिएशन देखना, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है बिटवीन टू क्वांटिटेटिवली मेजर्ड डेटा। आपके पास डेटा है जो क्वांटिटेटिव है, कॉन्टिन्यूअस है, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप देखना है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन देखना है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। जब आपके पास दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल है एक ए और एक ये बी है, इन दोनों का एसोसिएशन देखना है या इन दोनों के एसोसिएशन को बोलते हैं बायवेरिएट कोरिलेशन, बायवेरिएट। और जब एक दो से ज्यादा आपके पास वेरिएबल हो और उनका आपस में कोरिलेशन या स्ट्रेंथ देखना हो, उसको बोलते हैं हम मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट कोरिलेशन। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि जब हम कोरिलेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक लाइन में आ रहे हो या नियर टू लाइन है, दैट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। और जब हम एसोसिएशन इस तरीके से देखते हैं वो कर्व की फॉर्म में बनता है या नियर टू कर्व होता है, उसको बोलते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। बायवेरिएट कोरिलेशन में मतलब दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को अगर आप बढ़ा रहे हो और दूसरा भी बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक को आप बढ़ा रहे हो और दूसरा कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। इनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन ग्राफ। ग्राफिकली जब हम कोरिलेशन को देखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं वो स्कैटर डायग्राम या ग्राफ से शो करेंगे, ग्राफ कोरिलेशन ग्राफ जिसको हम बोलेंगे। जैसे आपको ये पता है ये हमारा एक्स होता है, ये वाई है, ठीक है, और ये होती है पॉजिटिव वैल्यूज, ये वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, ये वाई का नेगेटिव होता है और ये एक्स का नेगेटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है वाई का और ये नेगेटिव। अब इस क्वाड्रेंट में देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ होता है। ठीक है। इस क्वाड्रेंट की अगर आप बात करें तो दोनों पॉजिटिव है, हमारे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ग्राफ ड्रॉ होगा या यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका आएगा, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी बढ़ रहा होगा तो ये भी बढ़ रहा है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है। और अगर हम बात करें थर्ड की, मतलब ये नेगेटिव है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, तो इस तरीके से इनका भी रिलेशन क्या हुआ? पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जो भी वैल्यूज फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब वैल्यूज हमारे सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा, तो हमारी जो वैल्यूज सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती हैं उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। अब कोरिलेशन को बताने के लिए, मतलब किसी एक वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल में कितना एसोसिएशन है, कितनी स्ट्रेंथ है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, उसको बताने के लिए, ये तो हमने बता दिया कि इस चीज को जो बताएगा उसको कोरिलेशन बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिकली तो हमें निकालना आना चाहिए ना कि कैसे वो कोरिलेशन को आप बताओगे। तो उस कोरिलेशन को जिसके द्वारा निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट इज डिनोटेड बाय आर। स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट को। ठीक है। जब हम बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज की कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, तो हम इसको आर से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यूज हमेशा लाई करेंगी -1 से लेके +1 तक। ठीक है। 0 भी आएगा बीच में, तो 0, -1, +1 इसके बीच में लाया करती हैं। आर एक प्योर नंबर है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जब हम बात करें कि आर की वैल्यू 0 आई है, आर जब भी 0 आएगा मतलब दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब उनमें कोई रिलेशन है ही नहीं। जितना वो 1 के पास आएगा 1 की तरफ होता जाएगा, मतलब अगर सपोज करो किसी की आर वैल्यू जो आई है वो 0.8 आई है, तो मतलब उनके बीच में बहुत स्ट्रांग रिलेशन है।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन को दिखाता है। जब वैल्यू 0 से ज़्यादा है प्लस पर 0.3 to 0.7 के बीच में आई है, दैट मीन्स रिलेशन है कंसिडरेबल, मतलब सफिशेंट है, एक कुछ तो बात है उनके रिलेशन में, तो कंसिडरेबल रिलेशनशिप है उनका या स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की। अगर उनका आर जो है, आर की वैल्यू यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट उनका लेस देन 0.3 आया, मतलब जो रिलेशनशिप है वो है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वो पुअर है। और अगर आर की वैल्यू 0 आई तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। जितना वो नेगेटिव -1 की तरफ जाता जाएगा उतने उनका ये नेगेटिव एसोसिएशन की तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव एसोसिएशन की तरफ। 0.8 आया तो स्ट्रॉन्ग है, 0.8 आया या उससे ज़्यादा आया तो स्ट्रॉन्ग आएगा, 0.3 to 0.7 आया तो कंसिडरेबल एसोसिएशन है दोनों का या रिलेशन है, 0.3 हुआ तो पुअर है, ठीक है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के हैं। फर्स्ट इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए यूज करते हैं, और स्परमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब एक्चुअली उसको हम न्यूमेरिकल से समझेंगे तो हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं पहले कोरिलेशन में ही। तो कोरिलेशन में हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अगर आपसे पूछे तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप कौन से? परफेक्टली पॉजिटिव, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव चलता है। दूसरा क्या होगा? परफेक्ट नेगेटिव। तीसरा है मॉडरेटली पॉजिटिव। चौथा है मॉडरेटली नेगेटिव। और पांचवा है नो कोरिलेशन, मतलब एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन एट ऑल। इस तरीके का ही रिलेशन हो सकता है ना किसी का, या तो कोई बहुत अच्छे दोस्त हो, एक ठीक ठीक दोस्त हो, या फिर दुश्मन हो, या फिर दुश्मनी में भी बहुत स्ट्रांग दुश्मनी हो, या फिर मॉडरेटली दुश्मनी हो, कभी कभी किसी चीज़ों पर हो जाती है। इस तरीके से 5 ही कंडीशन आपके पास हो सकती हैं। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव की। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा? इसमें अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, सपोज x और y, तो x और y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी जितना x बढ़ेगा उतना ही y भी बढ़ेगा, और यहाँ पे r की वैल्यू आएगी 1। परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब r की वैल्यू आती है 1। 0 आया तो कोई रिलेशन नहीं है, कम की तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो r आया तो मतलब परफेक्टली पॉजिटिव है। सपोज इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि एक पर्सन ये खड़ा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये, ठीक है, ये 2 पर्सन खड़े हुए हैं, तो ये 2 सीढ़ियाँ अगर चढ़ रहा है तो ये भी 2 सीढ़ियाँ ही जाएगा। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव। जितना एक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है उतना ही तेजी से दूसरा भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे? जैसे हाइट और वेट है, या फिर अगर हम बात करें आयुर्वेद में हम बात करें व्यायाम शक्ति और वात का, मतलब जितना आप व्यायाम ज्यादा करोगे तो वात उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इनमें एक कोरिलेशन, मतलब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव। फिर आता है हमारा परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव में मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 2 वेरिएबल हैं x और y, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x जितना बढ़ेगा y उतना ही कम हो जाएगा, या y जितना बढ़ेगा x उतना ही कम हो जाएगा। एक राइज करता है और एक फॉल करता है ऑन सेम प्रोपोर्शन। मतलब ये इंसान यहाँ खड़े हैं, सपोज ये सीढ़ियाँ हैं, कोई यहाँ खड़ा है, तो ये 2 सीढ़ियाँ ऊपर गया तो ये जो दूसरा है ये 2 सीढ़ियाँ ही नीचे आएगा। यानी एक राइज हो रहा है एक फॉल हो रहा है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। इसके ज़्यादा परफेक्ट वाले बहुत ज़्यादा कोई एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन जैसे प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दे आर टाइप ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। या फिर व्यायाम शक्ति और कफ को अगर आप देखो तो जितना ज़्यादा आप व्यायाम करते हो कफ दोष उतना ही कम हो रहा है उस तरीके से, तो वो परफेक्ट नेगेटिव में आ सकता है। फिर आता है मॉडरेटली पॉजिटिव। मॉडरेटली पॉजिटिव मतलब क्या? नॉन जीरो वैल्यू आएगी, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा और 1 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। मॉडरेटली पॉजिटिव है, एक सीढ़ी चढ़ रहा है, एक 5 सीढ़ी चढ़ रहा है तो दूसरा 4 ही चढ़ रहा है, यानी सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते। अगर x बढ़ेगा
अब सपोज x की वैल्यू 3 टाइम्स हो गई, लेकिन y भी बढ़ा इसके बढ़ने से, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ 2 टाइम्स ही हुई, तो वो मॉडरेटली पॉजिटिव में आएगा। मॉडरेटली नेगेटिव क्या होता है कि एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, लेकिन सॉरी, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शन अलग होगा। अगर x हमारा बढ़ रहा है 3 टाइम्स तो y जो है वो एक ही टाइम कम हुआ, तो वो मॉडरेटली नेगेटिव में आएगा। एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, एक वेरिएबल दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप किसी को बदलो तो दूसरे को कुछ फर्क नहीं होने वाला। जैसे कि हाइट और पल्स रेट की बात करेगी, हाइट अगर किसी की बढ़ रही है तो पल्स रेट भी बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया जो कोरिलेशन है, उसके बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। बायवेरिएट, मल्टीवेरिएट क्या होता है, लीनियर या कर्वीलीनियर क्या होता है, फिर जो कोरिलेशन का ग्राफ है उसमें कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कोरिलेशन है, कौन से में नेगेटिव, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कब बोला जाएगा, मतलब 0.8 वैल्यू हो, कंसिडरेबल कब होगा, और पुअर एसोसिएशन कब होगा। और हमने यहाँ पे पढ़ा कोरिलेशन के जो टाइप्स हैं 5, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, मॉडरेटली पॉजिटिव, मॉडरेटली नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। तो अब हम इससे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आप निकालते हो तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, ग्रुप्ड सीरीज के लिए कौन सा कोफिशिएंट लगाएंगे, अनग्रुप्ड के लिए कौन सा लगाएंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।